डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हमारा आज के टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टाइप्स ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्स लॉ। 1 बाय 1 सबको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन रेस्ट में, यानी यहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में होंगे। और ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे रेस्ट में, लेकिन अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आएगी हम देखेंगे आगे कि कहाँ से और कैसे प्रोड्यूस होती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी सिंपली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमने ये देखना है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, कितनी टाइप्स का होता है, बिहेव कैसे करता है। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, जैसे डायग्राम में आपके सामने दिखाया हुआ है, एक कॉम्ब, हेयर कॉम्ब है, इसको हम रब करेंगे टू अनदर सूटेबल सब्सटेंस, जैसे कि हेयर्स पे, तो इस कॉम्ब पे एक एजेंट एंटर होगा और वो एजेंट इस कॉम्ब के ऊपर रहेगा। अगर हम इसी कॉम्ब को आफ्टर रबिंग हेयर्स कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो वो कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। ये अट्रैक्शन हमें जो नज़र आएगी वो क्यों आएगी, जब हमने कॉम्ब को हाथ लगाया या कॉम्ब को हमने पेपर पीसीस के करीब लेके गए तो किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं थी। इसी तरह पेपर पीस को हम हेयर्स के पास लेके जाएंगे, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन जब हम कॉम्ब को हेयर्स के साथ रब करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज आएगा। वो चार्ज पेपर जो कि लाइट वेट है, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। सो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ये अट्रैक्ट करना ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जैसे कि प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन। ये आपके सामने डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं बाहर की तरफ। दूसरी डायग्राम में आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। अगर हमारे पास दो चार्जेस
सेम हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि ये आपके सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि बिहेव कैसे करते हैं। अगर अलग अलग चार्जेस होंगे, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका बिहेवियर दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये सिंगल नेगेटिव चार्ज है, उसका बिहेवियर है। लेकिन अगर दो सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो रिपेल करेंगे, और ये रिपल्शन हो किस वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होगी। इसी तरह अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ पुश और पुल exerted upon an object as a result of an interaction between electrical charges। चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जो फोर्स पैदा होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब है? ऐसी फोर्स जिसमें फिज़िकली कांटेक्ट नहीं होगा। मीन्स बॉडीज़ जो हैं, जैसे ये आपके सामने चार्जेस हैं, आप देख रहे हैं, इसमें से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे भी। वो फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेगा, बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट नहीं करने देगा। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी। इसलिए इनको, इलेक्ट्रिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इस फोर्स को एक्सप्लेन किया कूलम्स ने, और इसको एक लॉ की फॉर्म में दिया, जो कि जिसमें फोर्स अगर दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में है तो रिपल्सिव, अगर ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में है तो अट्रैक्टिव। वो फोर्स, जिस तरह के भी दो चार्जेस होंगे, उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से जितना डिस्टेंस पे रखा होगा, उस डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of charges. The electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges is inversely proportional to the square of distance between them. ये डायग्राम में देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है बाय अ डिस्टेंस r। पॉजिटिव चार्ज को अगर Q1 कहें तो नेगेटिव चार्ज Q2 होगा। पॉजिटिव चार्ज Q1 की मैग्नीट्यूड मॉड Q1 इंटू मॉड Q2। सो Fe यानी कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r square. There is a force of attraction between unlike charges, means positive or negative, Q1 or Q2. There is a force of repulsion between like charges, positive positive और negative negative. आपके सामने दोनों केसेस दिखाए हुए हैं। अगर रिपल्सिव फोर्स होगी तो क्यों होगी और कैसे होगी, डायरेक्शन क्या होगी। आप देख सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है चाहे रिपल्सिव फोर्स है, दोनों चार्जेस की जो फोर्स एक दूसरे पे लग रही है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर आप अनलाइक चार्जेस को देखते हैं, इसमें देखें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर लाइक चार्जेस को देखते हैं तो उसमें भी आप देखिए दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है,
लेकिन दोनों एक ही सेम फोर्स मैग्नीट्यूड में फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे। Q1 and Q2 are electrical charges, r distance between them. SI unit of charge is the कूलम। कूलम्स के ही नाम पे इसको कूलम C से डिनोट करेंगे। KE ये कूलम्स कांस्टेंट है। KE की वैल्यू क्या होगी? K कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। KE इज इक्वल टू 8.9876 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू क्या होगी? 8.8542 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसी फार्मूले में से हम KE की वैल्यू भी निकाल लेंगे, यूनिट भी, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये जो 8.9876 10⁻⁹ वैल्यू दी हुई है, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट को ही 1 पे 4 पाई और एप्सिलॉन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब हम देखेंगे ये कूलम्स लॉ जो है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, क्योंकि हमने देखा जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम ये देखेंगे कि इसकी वेक्टर फॉर्म को कैसे एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन को हम इंडिकेट करते हैं यूनिट वेक्टर से। यहाँ आप देख रहे हैं पहली डायग्राम में आप देखें दो सिमिलर चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये जो डायग्राम है इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन को r यूनिट वेक्टर से इंडिकेट किया हुआ है जो Q1 Q2 पे लगा रहा है। दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों में फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। फोर्स F12 इज इक्वल टू F-F21। आप देख सकते हैं F12 और F21 दोनों की, अगर हम इस डायग्राम को लें, F12 वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू F21, लेकिन साइन इसके साथ नेगेटिव का आएगा। ये नेगेटिव का साइन क्यों है? क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ F के ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिया हुआ क्योंकि ये बोल्ड फेस लेटर है। यहाँ आप या बोल्ड फेस लेटर यूज़ करेंगे या फिर आप इसके ऊपर एरो का साइन देंगे जो कि वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। जोन सी फोर्स होगी F12 F21 होगी तो यूनिट वेक्टर R21 होगा। F12 होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। ये R12 या R21 दोनों यूनिट वेक्टर्स दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं।
और दोनों यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी, यूनिट वेक्टर्स हैं। नेगेटिव एफ, जैसे ये आपके पास इक्वेशन जो है F21, इसमें फोर्स F21 पॉजिटिव है इज इक्वल टू F12 नेगेटिव है। इट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस जो हैं ये फोर्सेस के बारे में बताते हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगी तो साइन नेगेटिव होगा, अगर फोर्स रिपल्सिव होगी तो साइन पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो दो चार्जेस हमने कंसीडर किए हैं इस डायग्राम में या पीछे जो डायग्राम आपने देखी, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस r है। इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के से फासले पे रखा गया, लेकिन इसके दरमियान में कोई मीडियम नहीं है। मीडियम वैक्यूम है या फिर एयर है। अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान में, यानी इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए दरमियान में कोई मीडियम रख दें, लेकिन जो मीडियम रखेंगे वो नॉन कंडक्टिंग होना ज़रूरी है, यानी या इंसुलेटर जिसमें से करंट पास ना करे। हम ये देखेंगे जब हम दोनों चार्जेस के दरमियान में मीडियम रखेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होता है। If the space between the charges is filled with a non-conducting medium or an insulator called dielectric, यानी जो हम मीडियम रखेंगे दो चार्जेस के दरमियान में जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा, इंसुलेटिंग होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? डाई-इलेक्ट्रिक। इट इज़ फाउंड दैट द डाई-इलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये पॉइंट आपको बता रहा है कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो चार्जेस के दरमियान में रखेंगे तो वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो भी फोर्स होगी, उस फोर्स को रिड्यूस कर देगा। आप इस फार्मूले में भी देख सकते हैं Fm इज इक्वल टू Fm फोर्स विद मीडियम, यानी कि आपके पास जो चार्जेस है उनके दरमियान में मीडियम है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है, जो आप डाइलेक्ट्रिक रखोगे उसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे। आप देख रहे हैं Fm इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर के। इट मीन्स कि एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी की वजह से फोर्स डिक्रीज हो रही है। सो इट इज़ फाउंड दैट द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू फ्री स्पेस बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है, राइटिंग में ये ER लिखा गया है, कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। It is denoted by epsilon r. This factor is also known as relative permittivity. It has different values for different dielectric materials. अब वो मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंसुलेटिंग होंगे, यानी इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेंगे। उसमें प्लास्टिक भी हो सकता है, रबड़ भी हो सकते हैं, माइका भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। सो हम इसमें कंक्लूजन निकालेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू चार्जेस द कूलम्स फोर्स रिड्यूसेस बाय द फैक्टर Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में, यानी Fv इज इक्वल टू, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा।
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब उसके दरम्यान में कोई मीडियम रख देंगे तो 1 ओवर एप्सिलॉन आर इसमें ऐड हो जाएगा, यानी एफ एम इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस को हम डिवाइड कर देंगे, यानी रेशियो लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद मीडियम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट मीडियम या वैक्यूम। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एप्सिलॉन आर के इक्वल आ जाएगा। एप्सिलॉन आर हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल होगा, एफ एम ओवर एफ वी। अब ये हमारे पास टेबल है जिसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसकी यूनिट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स यूनिट कैंसिल हो जाएगी। वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी, एयर होगा तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी तकरीबन 1 होगी। अगर हम ग्लास डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 4.8 टू 10 तक। इससे कुछ और भी इसमें दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। सो आज हमने जो इसमें देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या हैं और कितनी टाइप्स हैं, कूलम्स लॉ क्या है और कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है। थैंक यू।